मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो यो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो कल हम श्लोक संख्या 7 की चर्चा कर रहे थे। 7वें श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि जीव के साथ भगवान का क्या संबंध है, जीव और भगवान में क्या संबंध है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण भगवान के साथ जीवात्मा भगवान के साथ इस नित्य शाश्वत संबंध को विस्मृत हो गए, भूल गए। जीव और भगवान में जो संबंध है वह है भगवान के प्रति जीवों के हृदय में स्वाभाविक रूप से प्रीति प्रेम का संबंध है। वही भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम को पुनर्जागरित करने के लिए ही शास्त्र ये उपदेश हमें दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के प्रति हम जो भक्ति की विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, विविध प्रकार के योग अनुशीलन कर रहे हैं, शास्त्र ये जो निर्देश है, इन सभी से भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इनके द्वारा हमारे हृदय में पहले से ही भगवान के प्रति प्रेम भाव है, पर वो सुप्त अवस्था में अभी आच्छादित हो गया, अब सुप्त अवस्था में है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के आवरण से हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम भाव वो आच्छादित हो गए, हम विस्मृत हो गए। अब शास्त्र के निर्देश तथा विधि विधानों भक्ति की विधियां ये सब पालन करने से, अनुशीलन करने से हमारे हृदय की वो आवरण दूर हो जाएंगे और वह सुप्त प्रेम पुनः जागृत हो जाएगा।
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण आदि विधियों के पालन के द्वारा हमारे हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम को हम जागृत कर सकते हैं। यह हमारी शाश्वत संबंध है भगवान के पास। और जब कोई व्यक्ति इस शाश्वत प्रेम संबंध को, भगवान के साथ यह प्रेम संबंध को जागृत कर लेता है, तो वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक जगत में वे अपने आदि स्वरूप में स्थित होकर भगवान की प्रेममय सेवा में नियोजित होते हैं। पर भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में रहने के कारण हम इस बात को विस्मृत हो गए और हमारे हृदय की सुप्त प्रेम, वह प्रेम भाव सुप्त अवस्था में रह गया, आच्छादित हो गया। इस संबंध में वह कहानी कहा जाता है। एक राजा थे जिनकी 4 पत्नियां थी, 4 रानी थी। राजा अपनी पत्नियों से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। उनकी जो बड़ी पत्नी थी, जो बड़ी रानी थी, राजा उनसे बहुत प्रेम करते थे और रानी भी राजा से बहुत प्रेम करती थी। इसीलिए रानी जब जो कुछ मांगती थी, राजा तुरंत उसकी इच्छाओं को पूरा करते थे, उनकी मांग को पूरा करते थे जब जो कुछ मांगती थी। राजा की दूसरी पत्नी जो थे, ये बहुत सुंदर थे और राजा उनसे बहुत प्रेम करते थे। रानी भी राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा जब जहां जाते थे, वो अपनी दूसरी पत्नी को साथ ले चलते थे या अपनी दूसरी पत्नी को सदैव अपने साथ चलते थे, कहीं भी उनको जाना होता था। राजा की तीसरी पत्नी जो थे, ये बहुत बुद्धिमान थे। इस कारण राजा उन्हें बहुत प्रेम करते थे। जब भी कुछ कठिनाई जीवन में आता था, कुछ भी सुझाव सलाह लेने की आवश्यक होता था, तो राजा अपनी तीसरी पत्नी के पास जाते थे और तीसरी पत्नी राजा को हर समस्याओं का हल बताता था, क्या करना चाहिए, सुझाव देते थे। इस राजा और तीसरी पत्नी के संबंध बहुत ही अच्छा था। राजा के चौथे पत्नी जो थी, वो राजा से बहुत प्रेम करते थे। राजा के हर सुख दुख में वो शामिल होती थी, पर राजा उनसे प्रेम नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। बाकी 3 रानियों की कब क्या, किसको क्या चाहिए, वो सदैव ध्यान रखते थे राजा। पर चौथी पत्नी की आवश्यकता वो बिल्कुल नहीं सोचते थे। राजा के चौथी पत्नी किससे खुश होंगे, वो इस मामले में बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। के अनुसार जब राजा वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए और इस संसार से यह शरीर छोड़कर जाने का टाइम आया, मृत्यु समय उपस्थित होने वाला था, हुआ। वैदिक संस्कृति में व्यक्ति मृत्यु के पूर्व उनको पता चलता था कि अब मुझे यह शरीर छोड़कर जाना है। उसके पहले उन्हें पता लग जाता था, क्योंकि आज के दिन में कलियुग के जैसे मनुष्य का उनका हृदय
इतना अपवित्र नहीं था, जिस कारण शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको पता चलता है कि मैं अब शरीर छोड़ के जाने वाला हूँ। तो इसी प्रकार वैदिक संस्कृति में वो राजा को पता चल गया कि अब मुझे शरीर छोड़कर जाना है, तो इसीलिए उसने अपनी बड़ी पत्नी को बुलाया और कहा कि देखो, मैं जीवन भर तुमसे इतना प्रेम करते आ रहा हूँ, और जीवन में तुम जब जो कुछ मांगे मैंने तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया। जब जो कुछ मांगा तुमने, मैंने तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा की। अब मैं यह संसार छोड़ के जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसने कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। तो राजा बहुत दुखी हुए और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? मैं तो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा किया, मेरा एक इच्छा तुम पूरा क्यों नहीं करना चाहते? तो तुम क्या करोगे? अगर मेरे साथ नहीं जाओगे तो तुम क्या करोगे? तो बड़ी रानी ने कहा कि मैं यहीं पर रहूंगी, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। यह सुनकर राजा दुखी हुए, दूसरे पत्नी को बुलाया। दूसरी पत्नी के साथ उनका क्या संबंध था? जहां जाते थे वो साथ ले चलते थे उनको, और ये दूसरी पत्नी बहुत सुंदर थी। तो राजा ने कहा, देखो, मैं जीवन में कहीं भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया, जब जहां गया तुम्हें साथ लेकर गया। अब मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी पत्नी ने कहा, नहीं, इस बार अब की बार तो मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। अब की बार मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो राजा ने पूछा, क्यों? इसके पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया, मैं जब जहां गया तुम क्यों मना कर रही हो? तो तुम क्या करोगी? कहा, मैं किसी और के पास चली जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। यह सुनकर राजा का दुख और बढ़ गया। अब सोचिए, कोई व्यक्ति किसी का पत्नी ऐसा कहे, जीवन भर उसका साथ दिया, और इस समय जब वो एक बार उनसे बोला कि चलो मेरे साथ, तो मना कर रही है, तो कैसा लगेगा? तो राजा बहुत दुखी हुए। तो तीसरी पत्नी को बुलाया और बुलाकर कहा, देखो, हर मुश्किल के लिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम जैसे सुझाव देती हो मैं उसके अनुसार ही कार्य करता हूँ। तो इस बार भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये दोनों ने तो मना कर दिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और तीसरी पत्नी ने कहा कि देखिए, मैं तो आपके साथ पूरा तो नहीं जाऊंगी, पर थोड़ी दूर तक जाऊंगी। तो उसने पूछा, कहाँ तक चलोगी? वह, मैं स्मशान तक चलूंगी आपके साथ, उसके आगे मैं और नहीं जाऊंगी, आपको अकेला जाना है। स्मशान तक मैं चलूंगी, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगी। तो यह सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। पर राजा का चौथा पत्नी की बात तो याद आई, पर वो किस मुंह से बुलाएंगे? जिस पत्नी को सुख दुख के विषय में कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कभी विचार नहीं किया, तो उनको कौन सी मुंह से बुलाएंगे? तो ऐसे राजा अपने मन ही मन दुख करने लगे, शोक करने लगे। और राजा के चौथी पत्नी उनके पास स्वयं आए। उनके चौथी पत्नी स्वयं उनके पास पहुंची। तो राजा ने चौथी पत्नी को देखकर रोने लगे। चौथे पत्नी ने पूछा कि आप मुझसे प्रेम करें या ना करें,
आप मुझे चाहे या ना चाहे, पर मैं आपको सदैव चाहती हूँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप जहां चलोगे मैं वहीं आपके साथ ही रहूंगी, आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर राजा रोने लगे, दुख करने लगे और पश्चाताप करने लगे राजा कि मैंने क्या गलती किया। मैं जीवन भर जिन लोगों को साथ दिया, जिनसे प्रेम किया, जिनके सारी इच्छाएं पूरी की, ये सभी मेरे साथ छोड़ दिया, और जिन पर कभी ध्यान नहीं दिया वही मेरा साथी बना अंतिम समय में। ये सोचते हुए वो पश्चाताप करने लगे। तो इस कहानी में, यह कहानी नारद मुनि द्वारा कही गई यह कहानी है। तो नारद मुनि इस कहानी से यह समझा रहे हैं। इस कहानी में राजा कौन है? जीवात्मा। और इनके जो 4 पत्नियां हैं, ये 4 पत्नियां कौन है? पहला जो बड़ी पत्नी जो है, बड़ी रानी, वे हमारी जो शरीर और इंद्रियां है, इसको बड़े पत्नी के साथ तुलना किया गया है। बड़ी पत्नी जब जो कुछ मांगती थी राजा पूरा करते थे। हमारी शरीर और इंद्रिया जब जो कुछ मांगता है हम तुरंत उन इच्छाओं को पूरा करते हैं, है या नहीं? अब मृत्यु के समय बड़ी पत्नी ने क्या कहा राजा को कि मैं यहीं पर रहूंगी, आपके साथ नहीं जाऊंगी। यानी यह भौतिक शरीर यहीं पर पड़ा रहेगा, यह जीवात्मा के साथ नहीं जाएगा, नहीं जाने वाला। जिस शरीर के सारे मांग को हम पूरा कर रहे हैं, इस शरीर से हम इतना आसक्त है, यह शरीर अंततः आत्मा के साथ को छोड़ देगा, यह आत्मा के साथ नहीं जाने वाला। जिस शरीर की थोड़ा सा सुख दुख हमें सहन नहीं होता, इस शरीर में थोड़ा सा दुख आता है तो हम इतने आसक्त है, इतना अटैचमेंट है इस शरीर के प्रति, वह शरीर हमारे साथ नहीं जाने वाला। अब दूसरी पत्नी के साथ किसका तुलना किया गया? व्यक्ति के पास जो मान यश प्रतिष्ठाएं सम्मान आदि डिग्रियां, इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, BBA, MTech, BTech, बहुत सारी PhD, ये सभी दूसरी पत्नी के साथ तुलना किया गया। धन मान यश प्रतिष्ठा, ये सब दूसरी पत्नी के साथ तुलना किया गया। व्यक्ति जब जहां जाता है तो इन सभी को अपने साथ ले चलता है ना बृहद रूप प्रभु? हम जब कहीं जाते हैं तो हम इन चीजों को साथ ले चलते हैं, है ना? आप कहीं किसी से मिलते हैं तो इन चीजों को साथ ले चलते हैं ना। अपने पास जो धन मान यश प्रतिष्ठा है, यही हम लोगों के दूसरे के समक्ष अप्रोच करते हैं, इनको साथ ले चलते हैं। और मृत्यु के समय दूसरी पत्नी ने क्या कहा? ये सब उनने कहा मैं दूसरों के पास चली जाऊंगी, यानी हमारे धन मान यश प्रतिष्ठा ये सब कोई और भोग करेगा, यह शरीर त्यागने के बाद आपके साथ एक कुछ नहीं जाने वाला, इसका भोग कोई और करेंगे। ठीक है। अब तीसरी पत्नी
के साथ किसका तुलना किया गया? तीसरी पत्नी बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान तीसरी पत्नी के साथ तुलना किया गया। हमारे जो सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, ये सब तीसरी पत्नी के साथ तुलना किया गया। व्यक्ति जब किसी उलझन में पड़ता है, कोई परेशानी में आता है, कोई डिफिकल्टी सामने आता है, तो किस जाते हैं? मित्र के पास, रिश्तेदारों, इन लोगों के पास सलाह लेने जाते हैं, क्या करना है। ये तीसरी पत्नी सलाह देते हैं, यानी ये सब सलाह देते हैं क्या करना है। और व्यक्ति मृत्यु के समय ये तीसरा पत्नी कहाँ तक, उसके आगे नहीं जाएगा, तो ये सभी स्मशान तक चलेंगे, तो उसके बाद आगे वो नहीं जाएगा। अब चौथा पत्नी के साथ किसका तुलना किया गया? चौथे पत्नी के साथ तुलना किया गया हमारे हृदय में विराजमान परमात्मा, जिसका ध्यान हमने कभी नहीं रखा, किससे उनका सुख है, वो क्या चाहते हैं, किससे वो प्रसन्न होंगे, इस विषय में हमने कभी सोचते भी नहीं। पर परमात्मा भगवान गीता में क्या कहा? सुहृदाम सर्वभूतानाम, मैं समस्त जीवों के परम हितैषी हूं, परम हितैषी हूं। चाहे उनसे कोई प्रेम करे या ना करे, जिस प्रकार एक पिता सदैव अपने संतान से स्नेहशील रहता है, संतान उनको देखभाल करे या ना करे, पिता माता सदैव अपने संतान के प्रति स्नेहशील रहता है, प्रेम करता है। ऐसा ही परमात्मा भगवान जीवों के प्रति सदैव वात्सल्य परायण रहते हैं। तो वही चौथे पत्नी के साथ उसका तुलना किया गया। अब चौथा पत्नी आकर कहा कि देखो, आप मुझे प्रेम करो या ना करो, आप मुझे चाहो या ना चाहो, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसीलिए परमात्मा भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं। यह भगवान की अहेतु की कृपा है, पर हम इसको भूलकर, जो जिनके साथ हमारा नित्य शाश्वत संबंध है, उस नित्य शाश्वत संबंध को हम भूल गए, और जिनसे हमारा कुछ समय के लिए अनित्य संबंध है, उनके प्रति हम आसक्त हो गए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में हम व्यस्त हो गए। तो यह इस बद्ध अवस्था में जीवों की यह स्थिति है, और यह स्थिति का कारण अज्ञानता, भौतिक प्रकृति के गुण के द्वारा हमारी शुद्ध चेतना आच्छादित होने के कारण हमें यह स्थिति प्राप्त हुआ है। अब श्लोक संख्या 8 हम पढ़ेंगे। शरीरम यदवाप्नोति उत्क्रामतीश्वर गृहीतैतानि संयाति वायुर्गंधानि वासयात्। शरीरम यद आपनोति उत्क्रामतीश्वर गृहीतैतानि संयाति वायुर्गंधानि वासयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है।
बहुत सुंदर उदाहरण के साथ भगवान जीव आत्माओं के भौतिक शरीर त्यागने की विषय को वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करके भगवान जीव आत्माओं या भौतिक शरीर किस प्रकार परिवर्तन करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार जीवात्मा स्थानांतरित होते हैं, इस विषय को बहुत सुंदर उदाहरण से बता रहे हैं भगवान। बौद्ध अवस्था में जीव किस प्रकार दूसरा शरीर को प्राप्त करता है, इस श्लोक में भगवान उसका व्याख्या कर रहे हैं। मृत्यु के बाद ही बौद्ध अवस्था समाप्त नहीं हो जाता। संसार के अज्ञानी लोग यह समझता है कि यह जीवन, यह शरीर जब तक है तब तक, इसके बाद इसके आगे और कुछ नहीं। यह अत्यंत गहन अज्ञानता है, अज्ञानता के गहनतम स्थिति है यह, कि इस जीवन के बाद, इस शरीर नष्ट होने के बाद और कुछ नहीं। अत्यंत अज्ञान के अंधकारमय स्थिति है। मृत्यु के बाद बद्ध अवस्था समाप्त हो जाएगा और वो बद्ध अवस्था में नहीं रहेगा, ये ऐसा समझने वाले व्यक्ति घोर अज्ञान के अंधकार में पड़े हैं। जीव जब तक भगवान के भक्ति के द्वारा संसार से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो अपने कर्मों के संस्कार के अनुसार जन्म जन्मांतर को वो प्राप्त होता रहता है। अपने कर्मों के संस्कार के अनुसार एक के बाद एक शरीर उनको प्राप्त करना पड़ता है। बाध्य होकर उनको दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर ये कैसे होता है, इसको समझाने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा किस प्रकार स्थानांतरित होता है, तो भगवान ने एक दृष्टांत के द्वारा इसको समझा रहे हैं। वो दृष्टांत क्या है? जिस प्रकार वायु फूलों से सुगंध को ग्रहण करती है और फूलों वो सुगंध को ग्रहण करती है, पर फूलों को अपने साथ नहीं ले जाती है ना। वायु फूल के सुगंध को ग्रहण करती है, पर वायु फूल को अपने साथ लेकर नहीं जाती। फूल अपने स्थान पर ही स्थित रहता है, पर वायु फूल के सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध हो, गंध को वायु एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। तो भगवान यह उदाहरण दे रहे हैं कि उसी प्रकार जीव मृत्यु के समय अपने स्थूल शरीर का परित्याग करके इस स्थूल शरीर से किए गए कर्म तथा वासनाओं से युक्त मन और इंद्रियों को इस स्थूल शरीर में किए गए कर्मों की वासना, मन और इंद्रियों को ग्रहण करके स्थूल शरीर को आश्रय करके ये सब रहता है। कर्म, वासना, मन, इंद्रिय आदि ये स्थूल शरीर के आश्रय में रहता है। जिस प्रकार फूलों की गंध फूल के आश्रय में रहता है और वायु उस गंध को लेता है, फूल को साथ नहीं लेता, ऐसा ही जीवात्मा
इस भौतिक शरीर के आश्रय में जो कर्म वासना है, मन, इंद्रिय आदि को लेता है और स्थूल शरीर को छोड़ देता है। यह स्थूल शरीर को फूल के साथ और फूलों के जो सुगंधी है उसको जीवों में, स्थूल शरीर में जो कर्म वासना, मन, अहंकार आदि, इन सभी को गंध के साथ, सुगंध के साथ तुलना किया। तो वायु क्या करता है, फूल को तो उसी स्थान पर छोड़ देता है पर गंध को साथ ले जाता है। उसी प्रकार आत्मा स्थूल शरीर के आश्रय में जो कर्म वासना है उन वासना को लेते हैं और लेकर सूक्ष्म शरीर को आश्रय करके वो दूसरे शरीर में, दूसरा स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। और इस प्रकार बारंबार अपने कर्मों की वासना के अनुसार वो दूसरा शरीर प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक श्लोक है, 11वें स्कंद 22वीं अध्याय 36वीं श्लोक, जिसमें यह कहा गया है, मनो कर्म मयम नृणाम इंद्रिय पंचभिर्युतम लोकर लोक प्रयातन्न आत्मा तद अनुवर्तन्ते वर्तते। अर्थात कर्म संस्कार युक्त मन, कर्म वासना युक्त मन पांचों इंद्रियों के साथ एक देह से दूसरे देह में गमन करता है। आत्मा उससे भिन्न है, आत्मा उससे भिन्न है, तथापि अहंकार के कारण वह मन का अनुगमन करता है। यह भागवत के श्लोक में भी यह कहा गया है। श्रीमद् भागवत के 3रा स्कंद में 31वीं अध्याय, 3रा स्कंद 31वीं अध्याय 43 नंबर श्लोक में यह कहा जाता है, देहेन जीव भूतेन लोकम अनुव्रजन भुंजन एव कर्माणि करोति अविरतम पुमान। अर्थात मन के द्वारा मृत्यु के बाद ही बद्ध जीवात्मा बद्ध दशा को अंत नहीं हो जाता। जो बात मैंने बताया, जीव कर्मों के अनुसार स्थूल शरीर प्राप्त करता है और समय उपस्थित होने पर उस स्थूल शरीर को परित्याग कर देता है और अन्य एक स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। एक शरीर से अन्य शरीर में जाने के समय शरीर संबंधी कर्म वासना को अपने साथ ले जाता है, कर्म वासना को अपने साथ ले जाता है जो स्थूल शरीर के आश्रय में रहता है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर भगवान दृष्टांत दिए, वायु गंध को साथ ले जाता है, फूल को नहीं। उसी प्रकार जीव एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में अपने कर्म वासना के साथ वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। श्लोक संख्या 9, श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणं एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणं एव च
अधिष्ठाय मनश्चायन विषयानुसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं, जब दूसरा स्थूल शरीर में जीवात्मा पूर्व स्थूल शरीर में जो कर्म वासना थी, उन कर्म वासना को लेकर, उन संस्कारों को लेकर जब वो दूसरा स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, तो वहां जाकर क्या करता है, इसके उत्तर में इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। एक जीवात्मा एक स्थूल शरीर को त्याग कर दूसरा स्थूल शरीर में जब प्रवेश करता है, तो वहां वो करता क्या है, क्या करता है? तो इसके उत्तर में भगवान बता रहे हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुसेवते। वो पूर्व शरीर में जो वासनाएं थी, उन वासनाओं को साथ ले गया, शरीर को तो छोड़ दिया, पर उस शरीर में, शरीर के आश्रय में जो वासनाएं थी, उन वासनाओं को साथ ले गया, है ना। अब उन वासनाओं के अनुसार वो वर्तमान स्थूल शरीर में जाकर वो क्या करता है, श्रोत्रम मतलब कान, आंखें, त्वचा, इन सब इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों का सेवन करता है, भोग करता है। जैसे जैसे वासना थी, उस वासना के अनुसार वर्तमान शरीर के, स्थूल शरीर के इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को वो भोग करता है। श्रोत्रन इत्यादि मतलब कर्ण इत्यादि इंद्रियों और मन का आश्रय करके विषयों का उपभोग करता है। उदाहरण के लिए, यदि इस स्थूल शरीर में मेरे अंदर जो वासनाएं हैं, शरीर त्यागने के बाद आत्मा मेरी उस वासनाओं को साथ लेकर दूसरा स्थूल शरीर में प्रवेश करेगा। अब मेरे अंदर वासनाएं अगर यह हो, क्या मान लीजिए जो वासनाएं होंगे, जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को ले जाएगा साथ में। कि मैं आसमान में उड़ना चाहता हूं, यह वासनाएं हुआ, है ना। अब उन इच्छाओं को पूरा कैसे होगा? तो भगवान ने ऐसे शरीर देंगे जिससे मेरी वो इच्छा पूरी हो, है ना। उन इच्छा को पूरा करने के लिए एक पंछी का शरीर देंगे जिसमें पंख होगा शरीर में और आसमान में उड़ सके। वो पंछी भी हो सकता है, मक्खी मच्छर भी हो सकता है ना। आसमान में उड़ने का इच्छा, वो क्या होगा उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड है। तो इस श्लोक में भगवान ये उदाहरण से यह समझा रहे हैं वर्तमान शरीर के वासना। इसीलिए हमें क्या वासना करना चाहिए? कृष्ण तथा कृष्ण संबंधी श्री कृष्ण की सेवा की अलावा और कोई वासना नहीं होना चाहिए। एक ही अभिलाष होना चाहिए, मोर ये अभिलाष
ये सुबह तो बोलते हैं पूरा दिन भर 24 आवर्स में कितने बार याद करते हो? सुबह एक बार बोलने के बाद बाकी 24 आवर्स में इस बात को कितने बार याद करते हैं? एक बार भी नहीं। फिर अगले दिन जब सुबह अगर सौभाग्यवश हाँ वहां प्रेजेंट हो गया तो फिर से बोल दिया मोरो ये अभिलाष। बाकी 24 घंटा क्या अभिलाष है वो पता चलता है। तो यही अभिलाष अगर 24 आवर्स आप में बने रहेंगे और यदि शरीर त्याग हो जाए तो उस वासना को लेकर आपका आत्मा जाएगा, वही अभिलाष पूरा करेंगे। तो इसीलिए शास्त्र आचार्य हमें यह शिक्षा दे रहे हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए अभी मैं मर थोड़ी ना जा रहा हूं, जब मरने का टाइम आएगा तब इसको याद कर लेंगे, मोरो ये अभिलाष याद कर लेंगे। पर यह संभव नहीं है, ऐसा करना संभव नहीं है। यदि हम उसका अभ्यास न करें तो हम उस समय इस विषय को याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब से हमें अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय का जो स्थिति होता है बद्ध जीवों का, वो एक विषम स्थिति है, जिस स्थिति में जीवात्मा के सारे भौतिक इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब निष्क्रिय होने लगता है। ऐसे यातनामय स्थिति होता है शरीर त्यागते समय। शास्त्रों में कहा गया है बद्ध जीवात्मा शरीर त्यागते समय इतना यातना अनुभव करता है, इतना पीड़ा अनुभव करता है, उस पीड़ा का तुलना शास्त्र में इस प्रकार की गई कि एक साथ लाखों बिच्छू किसी को काटे, एक बिच्छू काटने से कितना यातना होता है, और एक साथ लाखों बिच्छू अगर किसी को काटेंगे तो जो यातना होता है मृत्यु यातना के तुलना में वो कुछ भी नहीं। मृत्यु यातना उससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब सोचिए, थोड़ा सा यातना होता है हम सब कुछ भूल जाते हैं, और इतने बड़े यातना के स्थिति में आपको याद कैसे आएगा? एक ही उपाय है, यदि आदत बनाना जाए, यदि व्यक्ति का आदत बन जाए तो वो न चाहते हुए भी याद आ जाएगा या मुंह से निकल जाएगा। अगर याद नहीं भी किया, जस्ट मुंह से निकल गया तो भी बहुत लाभ होगा। अजामिल की जैसे, अजामिल नारायण भगवान को नहीं पुकारे थे, वो तो उनका आदत था छोटे पुत्र को बुलाने का, आदत के कारण मुंह से निकला नारायण नारायण। तो उसी प्रकार हमें आदत बनाना है, यही एक उपाय है, आसान उपाय है, सरल उपाय है। आदत जब बन जाता है ना, बिना कारण से ही वही मुंह से निकल जाएगा। जो सदैव हरिनाम करते हैं, हर स्थिति में उनके मुंह में हरे कृष्णा निकल जाता है। चलते समय थोड़ा सा पत्थर में टकराता है, हरे कृष्णा, कुछ और ना निकालकर भगवान का नाम निकलता है। जिनका भगवान का नाम कीर्तन का आदत बन गया है ना। सामान्य व्यक्ति ऐसे स्थिति में मुंह से क्या निकलता है? मम्मी, पप्पा, यही निकलता है ना, क्योंकि उसका आदत वही है। पर यदि आदत बन जाए
कृष्ण बोलने का आदत बन जाए तो ना चाहते हुए भी मुंह से निकलेगा और तब भी लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए यही आदत बनाना है। ऐसा नहीं है कि उस समय हम बोल देंगे। एक गांव में एक ड्रामा हो रहा था, तो उस ड्रामा में एक व्यक्ति वो किरदार निभा रहे थे उस ड्रामा में कि उनका कोई स्पीच नहीं था, कोई डायलॉग नहीं था, कोई स्पीच नहीं था। एक ही शब्द बोलना था उसको, मंच पे जाकर मंच पर एक शब्द बोलना था, एक ही सेंटेंस था। क्या था वो एक दारवान का किरदार निभा रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड दारवान। और उनको एक बात कहना था, दारोगा बाबू भाग गया। बस इतना ही बोलना था उसको। क्या? दारोगा बाबू भाग गया। अब ड्रामा का जब रिहर्सल होता था, वो व्यक्ति सोचता था, अरे मेरे को एक ही बात तो बोलना है, इसके लिए 1 घंटा तक इन लोगों के साथ मेरे को रिहर्सल करना पड़ेगा। तो वो रिहर्सल में प्रेजेंट नहीं रहता था, क्योंकि वो यही सोचता था, मेरे को तो एक ही बात बोलना, एक शब्द बोलना है। क्या बोलना है? दारोगा बाबू भाग गया। और इसके लिए हर दिन 1 घंटा तक रिहर्सल करना क्या जरूरत है? तो कभी रिहर्सल में आया ही नहीं। अब जिस दिन नाटक मंचस्थ हो रहा था, अब नाटक शुरू हो गया, नाटक चल रहा था, ड्रामा चल रहा था। बहुत से दर्शक बैठे हुए थे, हजारों संख्या में ऑडियंस वहां भरा हुआ था। जब उस व्यक्ति का समय टाइम आया, उनको तो ये भी नहीं पता कब उसका एंट्री है और कब एग्जिस्ट है, क्योंकि वो कब रिहर्सल में गया नहीं। कब उनका एंट्री करना है स्टेज पे, स्टेज से कब एग्जिस्ट लेना है, वो भी उनको नहीं पता। तो उसका जब नंबर आया, उसको धक्का लगाकर स्टेज में भेज दिया, ए जा अब तेरा है, ऐसा कहकर उसको धकेल दिया स्टेज के ऊपर। अब जा, ये तो तेरा है, जा तू। अब वो स्टेज के ऊपर आके इतने लोगों ऑडियंस को देखकर वो इतना घबरा गया, उसको क्या बोलना है वो भी भूल गया, और इतने लोगों को देखकर घबरा गया वो। तो उसका जो स्टेज में जिस स्पीच के बाद उसको बोलना था, वो बोलने के बाद चुप रहा, पर ये कुछ बोल ही नहीं रहे, ये तो घबरा गया। अब पूरा सुनसान हो गया स्टेज, सभी ऑडियंस हंसने रहे, हो क्या रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, कोई चुपचाप खड़े हैं। तो जो प्रॉम्प्ट कर रहा था प्रॉम्प्टर, उसको इशारा किया, एक डांडा लेकर उसको पैरों में उसको लगाया, तो उसको याद आया वो मेरे को बोलना है। और बोलना है तब तो ऑलरेडी वो घबरा गया था, और उस घबराहट के कारण वो एक बात भी ठीक से नहीं बोल पाया। दारोगा बाबू भाग गए बोलना था, उसने कहा दावड़ा बाबू भाग गया। और दारोगा बाबू बोलने उस शब्द में वो दावड़ा बाबू बोल दिया, और यह सुनकर सारे ऑडियंस हंसने लगे। और बोलने के बाद वो चुपचाप खड़ा रहा। एक और मजाक हो गया, वो बोल के उसको भाग जाना था, एग्जिस्ट लेना था, एक तो समय पर बोल नहीं पाया, और जब बोला वो भी गलत बोला, और फिर चुपचाप खड़ा रहा। पूरा ड्रामा स्मैश्ड हो गया। उसी के वजह से पूरा ड्रामा ही बिल्कुल फ्लॉप हो गया। तो ऐसा ही अगर आप सोचेंगे कि जब मैं मरते समय मैं कृष्ण उच्चारण कर लूंगा, कृष्ण को याद कर लूंगा, तो वही होगा, दारोगा बाबू न बोल के दावड़ा बाबू ही निकलेगा, और दारोगा बाबू नहीं निकलेगा। तो इसीलिए अब से रिहर्सल करना बहुत जरूरी है। बिना रिहर्सल के आप स्टेज पर जाएंगे तो आप सही से
किरदार नहीं निभा पाएंगे। और यह ऐसे स्टेज है, ऐसा मंच है, परीक्षा के सबसे बड़ा श्रेष्ठ मंच है। तो इसलिए श्लोक में भगवान बहुत सुंदर शिक्षाएं दी हैं। श्लोक संख्या 11 या 10, कौन सा होगा? 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। अनुवाद: मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्यागता है, और न ही यह समझ पाते कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित है वह यह सब कुछ देख सकता है। ज्ञानचक्षुष पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष। तो जिस समय आत्मा भौतिक शरीर से, भौतिक स्थूल शरीर से निकाल जाते हैं, अथवा जब दूसरा शरीर में, या जब जिस समय वो शरीर में स्थित होते हैं, शरीर में रहता है और रहकर जब विषयों का भोग करते हैं, इस स्थिति को, जीवात्मा की स्थिति को जो ठीक से नहीं समझ पाया, भगवान ने यहाँ पर जो कहा पूर्व श्लोक में, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि वो कर्म वासनाओं को लेकर जीवात्मा दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। तो एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में किस प्रकार वो गमन कर रहा है, तथा उस शरीर में रहकर किस प्रकार वो विषयों का भोग कर रहा है शरीर के द्वारा, ये एक अज्ञानी व्यक्ति नहीं समझ सकता। अविवेकी व्यक्ति जीवात्मा की शरीर परिवर्तन को और शरीर में रहते समय विषय भोग को वो नहीं समझ पाता। जीवात्मा की विषय भोग को भी नहीं समझ पाता और न ही शरीर त्यागने की स्थिति को समझ पाता है। वो तो विषय भोग में लिप्त रहता है। विषय भोग में लिप्त रहते समय जब शरीर में रहता है तब विषय भोग में इतना मग्न हो जाता है, तो विषय भोग इस स्थिति को वो नहीं समझ पाता। और जब शरीर से परिवर्तन, जब देहांतरण होता है, तो उस समय वासना में वो इतना मग्न रहता है, वासना इच्छा पूर्ति में वो मग्न रहता है, तो शरीर के देहांतरण को भी नहीं समझ सकता एक अज्ञानी व्यक्ति। तो विषय को भोग करते समय न समझ सकता है और न ही शरीर परिवर्तन के समय समझ सकता है, न जान पाते हैं। परंतु जो ज्ञानी है, ज्ञान चक्षु वाले है, जो विवेकी व्यक्ति है,
वह इन सारी स्थिति को समझ पाता है, जान पाता है। एक आश्रम था जहां एक गुरु थे और उस गुरु के अधीन कोई शिष्य शास्त्र अध्ययन करता था। गुरु के आश्रम में उनके कोई शिष्य थे जो शास्त्र अध्ययन करते थे। बहुत से बच्चे थे गुरुकुल में। गुरु बच्चों को शास्त्र अध्ययन करवाता था, शिक्षा देते थे। जब उनका अध्ययन समाप्त हुआ तो गुरु ने परीक्षा लेने के लिए सारे शिष्यों को बुलाया कि आज तुम लोगों का परीक्षण है। इतने दिन तक तुम लोग जो सीखा उसका मैं टेस्ट लेना चाहता हूं, परीक्षण करना चाहता हूं। तो सारे शिष्यों को, बच्चों को बुलाया और एक टोकरी आम रखा और प्रत्येक बच्चों के हाथ में एक एक आम दिया, पका आम देकर गुरु ने कहा कि देखो, अब तुम सभी अपने अपने हाथ में एक एक आम दिया गया तुम सभी को। ये आम तुम्हें खाना है, पर कंडीशन यह है तुम्हें आम खाते हुए कोई ना देखे, किसी को पता ना चले कि तुम आम खा रहे हो। जो आम खाकर पहले मेरे पास आ पाएगा वो पास होंगे। यह गुरु ने कहा। अब बच्चे सभी ने आम खाने की आनंद से, आम पर सोच, आम आज मिलेगा, खाने को मिलेगा, इस विषय में सोचते हुए बहुत आनंद के साथ वो अपने अपने जगह ढूंढने लगा छुपने के लिए कि छुप कर खाना पड़ेगा, कोई ना देखे। गुरु ने कहा आम खाते वक्त किसी को पता ना चले, और जो तुम में से जो पहले आम खाकर आ पाएगा उसको इनाम मिलेगा, वो परीक्षा में पास होंगे। अब सारे बच्चों ने अपने अपने हाथों में आम लेकर अपना अपना जगह ढूंढने लगा, वो छुपने के लिए, छुप कर आम खाने के लिए। हाँ, कोई झाड़ियों में गया, हाँ, कोई आश्रम के पीछे जाकर छुप कर खाने चाहा, कोई इधर उधर, कोई पेड़ के ऊपर उठकर चढ़कर, पेड़ के ऊपर चढ़कर छुप कर खाना चाहा। अलग अलग तरीके से वो छुप कर आम खाने में व्यस्त हो गए और जल्दी से जल्दी आम खाकर एक के बाद एक बच्चा गुरु के पास आ गए। गुरुदेव, मुझे आम खाते हुए किसी ने नहीं देखा। सभी बच्चों ने यह बोलने लगे। गुरु ने कहा ठीक है, बैठो बैठो, अब पहले सभी को आने दो। सारे बच्चे आ गए, एक बच्चा नहीं आया तब तक, और उसके लिए गुरु प्रतीक्षा करने लगे, पर वह बच्चा तब तक वापस नहीं आए। शाम हो गया, अंधेरा हो गया, वो बच्चा वापस नहीं आया। तब गुरु ने उसे ढूंढने गया, उनका नाम पुकार कर उनको ढूंढते ढूंढते उनको ढूंढ कर लाया। तब तक देखा उस बच्चे के हाथ में वह आम जैसा कि वैसा ही है। तो गुरु उनको लाए आश्रम में और समस्त बच्चों के सामने उसे पूछा, अब तुम बताओ कि तुम आम क्यों नहीं खा सका? ये सारे बच्चों ने आम खा लिया, इनको जगह मिला, ये छुप कर आम खा सके, तो तुम क्यों नहीं खा सका? तो बच्चा ने कहा, गुरुदेव, मुझे छुपने का जगह ही नहीं मिला, तो जगह ही नहीं मिला
तो इतने इन सभी को क्या कहां से मिल गया? तो उसने कहा पता नहीं, मुझे तो कोई छुपने का जगह ही नहीं मिल रहा है। अब बताइए कहाँ छुप सकता हूं? कोई ना तो कोई देख तो रहा है मुझे। अच्छा, तो उसने बताया कि जब मैं छुपने जा रहा था तो देखा वहां सूर्य है, सूर्यदेव देख रहा है मेरे को। वायु बह रहा है, वायु देख रहे हैं, वायु देवता देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। पेड़ पौधे झाड़ियों के बीच छुपने गया तो वो भी तो दिख रहा है मेरे को मैं क्या कर रहा हूं। संसार में कोई ऐसा मुझे जगह ही नहीं मिल रहा है कि मुझे कोई नहीं दिख रहा हो, और ऐसा कोई स्थान और जहां मुझे कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा जगह ही नहीं मुझे मिल रहा है। इसीलिए अब तक मैं आम नहीं खा पाया। तो मैंने सोचा अंधेरा होने दीजिए तो शायद मुझे कोई नहीं दिखेंगे। तो अंधेरा के लिए मैं प्रतीक्षा किया, तो अब देखा चंद्रमा आ गए, बहुत सारे नक्षत्र आ गए। और मैं वायु को कैसे छुप सकता हूं? वायु से छुप कर मैं कैसे खाऊंगा? वायु देवता तो मुझे दिख रहे हैं। तब गुरु ने प्रसन्न हुआ कि तुम्हारी अध्ययन में से यही एक बच्चा वे पास हुआ है, बाकी सब तुम सब फेल हो। समझे? तो संसार के लोग सोचता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं मुझे कोई नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं पता है ना। यह एक अज्ञानता है। पर एक ज्ञानी व्यक्ति वो दिखता है, वो एक्चुअल दिख पाता है, समझ पाता है। ठीक उसी प्रकार जीव आत्मा का देहांतरण, जीव आत्मा के विषय भोग में लिप्त होना, विषयों को भोग करना, उसका परिणाम, ये सब कुछ एक ज्ञान चक्षु जिनका है, ज्ञानी व्यक्ति, ऐसे चक्षु, ज्ञान चक्षु वाला विवेकी व्यक्ति, एक विवेकवान व्यक्ति इसको समझ पाता है। और जिनमें यह विवेक नहीं है वो विषय, या तो विषय भोग में लिप्त रहता है, या तो वासनाओं के चिंतन में वो मग्न रहता है और अंधा हो जाता है। वो किसी भावी परिणाम को वो न समझ पाता है, न जान पाता है, और न ही देख सकता है। यही इस संसार और इस संसार में बद्ध जीवात्माओं का वास्तविक स्थिति ऐसा ही है जो इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। एक राजा थे जो जंगल में शिकार करने गए थे, और शिकार खेलते खेलते वो अपने सैनिकों से बिछुड़ गए, संगी साथियों से वो अलग हो गए थे। और उस समय एक शेरनी उसको आक्रमण किया था। यह कहानी आप लोग जानते हैं ना। और शेरनी के डर से वो भागते भागते, एक शेरनी और उनके 2 बच्चा उस राजा पर आक्रमण किया। और वो राजा भागते भागते एक कुआं के अंदर गिर गया। एक सूखा कुआं था जंगल में जो घास पत्ते से ढका हुआ था। राजा को पता नहीं चला कि ये कुआं है, और उस कुआं में राजा गिर गया। और जैसे गिर गया, उस कुआं के दीवार से एक पेड़ उगा हुआ था, उस पेड़ की एक टहनिया को वो तुरंत पकड़ लिए राजा। कुआं के बीच में दीवार से एक पेड़ उगा हुआ था, और उस पेड़ के एक टहनिया को, एक शाखा को वो पकड़ लिया और पकड़ के लटकने लगा राजा। और उतने समय में शेरनी वहां आ पहुंचे, और उनके 2 बच्चा, शेरनी और उनके 2 बच्चा वहां आ पहुंचे। पर राजा कुआं के बीच में लटक रहा था। शेरनी
और उनके बच्चा राजा तक नहीं पहुंच पा रहे थे तक। ऐसी स्थिति में राजा जब लटक रहे थे तो ऊपर देखा तो शेरनी और उनके 2 बच्चा तो तैयार है। मैं अगर ऊपर जाने की प्रयास करूं तो ये तो मुझे खा जाएंगे। तो नीचे की ओर झांक कर देखा राजा, वहां एक मगरमच्छ मुंह खोल के बैठा है कुआं के नीचे। अगर वो नीचे जाएगा कुआं के नीचे तो मगरमच्छ के मुंह में जाएगा वो। तो राजा ऐसे सिचुएशन में जब लटक रहे थे तो उस समय राजा ने देखा, राजा वृक्ष के पेड़ के जिस शाखा को टहनिया को पकड़कर लटक रहा था तो दूसरे टहनी से शाखा से एक सांप राजा को ढूंसने के लिए वो भागते हुए आ रहा था राजा की तरफ। अगर वो नीचे भी ना जाए और ऊपर भी ना जाए पर सांप आके कभी भी उनको ढस सकता है, यह सिचुएशन है। फिर राजा ने देखा वो जिस वृक्ष के पकड़कर वो लटक रहा था उस वृक्ष का जड़ जो कुआं के दीवार में उस तरफ नजर डाला तो देखा 2 चूहा, एक काला चूहा और एक सफेद चूहा उस वृक्ष के जड़ को कुट 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 करके काट रहा था, जड़ को काट रहा था। तो राजा सोचने लगे, मैं ऊपर जाऊं तो शेरनी खा जाएंगे, नीचे जाऊं तो मगरमच्छ खाए जाए, इसी में लटकते रहूं तो सांप ढोसेगा, सांप काट लेगा। और अगर सांप भी नहीं काटे तो क्या होगा, ये चूहा जो काम कर रहा है ना, दोनों चूहा जो काम कर रहा है कुछ ही समय में ये पेड़ जड़ को काट लेगा तो ये कुछ ही समय के बाद ये पेड़ गिरने वाला है और गिरेगा तो क्या होगा, मगरमच्छ के भोजन बनेगा। तो यह सोचते हुए राजा लटक रहे थे। उस समय वृक्ष के एक शाखा पर एक मधुमक्खी का छत्ता था और उस मधुमक्खी के छत्ता से बूंद बूंद शहद गिर रहा था, टपक रहा था। और वो शहद का बूंद राजा के मुंह में, फेस में, गाल में, होठ में टपक रहा था। और जब मुंह में टपका तो अपना जीभ निकालकर, जीभा को निकालकर उसको चाटने लगा। उस शहद को चाटने लगा तो देखा कि बहुत टेस्टी है और होगा भी नहीं क्यों, बिल्कुल हाँ ओरिजिनल है, डायरेक्ट मधुमक्खी की छत्ता से टपक रहा था। ये कोई मिलावटी तो है नहीं, न पतंजलि का है न डाबर का है, बिल्कुल ओरिजिनल शहद था। तो इसलिए टेस्ट इतना बड़ा अच्छा टेस्ट लग रहा था। और वो टेस्ट पाकर वो जिस तरफ से वो टपक रहा था मुंह को उस तरफ ले जा रहा था, हाँ उस तरफ ले जा रहा था, उधर से टपक रहा है, इधर से टपक रहा है, ऐसे करके मुंह को वो शहद की बूंद की तरफ हाँ ले जा रहा था। और जैसे टपकता जीभा निकाल के वो चाट रहा था। अब वो शायद चाटने में व्यस्त हो गया और अपना स्थिति, वो किस सिचुएशन में है इस सिचुएशन को वो पूरी तरह भूल गया। यही है इस संसार में बद्ध जीवों का वास्तविक सिचुएशन। तो इस कहानी में ये जो राजा के साथ जीव आत्मा का तुलना किया गया और ये जो संसार है इस संसार को जंगल के साथ, जंगल में उस कुआं के साथ तुलना किया गया। ये जंगल संसार है और जंगल में जो कुआं है इस संसार में
जो तथाकथित पारिवारिक सांसारिक विषय भोगी जीवन, इसी को इस कुआ के साथ तुलना किया गया। गृह मेधी का घर अंधकूप कुआ के साथ तुलना किया गया। और जो शेरनी है जो कुआ के ऊपर बैठे हुए हैं, ये स्वर्ग आदि उच्च लोक के साथ यानी पुण्य कर्म तुलना किया गया। यह पुण्य कर्म, इसका शेरनी का जो दो बच्चे हैं, ये दो बच्चों को और ज्ञान कांडों के साथ तुलना किया गया। व्यक्ति यदि कर्म कांड या ज्ञान कांड को अवलंब करके पुण्य कर्म करेगा तो उच्च लोक में जाएगा, पर उच्च लोक में जाने के बावजूद जीवात्मा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। आब्रह्म भुवनालोका, यानी व्यक्ति उच्च लोक में भी जाए तो भी मृत्यु निश्चित है। और यदि व्यक्ति निम्न लोक में, नीचे क्या है कुआ के नीचे? मगरमच्छ है। अगर नीचे गिरेगा राजा तो भी मृत्यु निश्चित है। यहाँ तो उसी जगह, जिस जगह में वो लटक रहा है वहीं पे लटकते रहे, मतलब इसी पृथ्वी लोक में भी रहे तो भी मृत्यु निश्चित है। और पृथ्वी लोक में मृत्यु कभी भी हो सकता है। वो सांप के साथ काल के तुलना किया गया, अकाल मृत्यु। वहां पर जो सांप का उदाहरण दिया गया, ये सांप को अकाल मृत्यु के साथ तुलना किया गया। दुर्घटना आदि, अकाल मृत्यु, कभी भी दुर्घटना हो सकती है और मृत्यु कभी भी हो सकती है। और अगर अकाल मृत्यु नहीं भी हुआ, वो सफेद चूहा और काला चूहा ये दोनों जड़ को कुट कुट करके काट रहे हैं, मतलब दिन और रात, दिन को सफेद चूहा और रात को काला चूहा के साथ तुलना किया गया। ये दिन और रात मिलकर हमारी आयु को समाप्त कर रहा है। एक समय आयु समाप्त हो जाएगा और तब मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार से हम इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, पर ऐसे सिचुएशन में रहकर भी हम विषय भोग में उस राजा की जैसे शायद के बूंद चाटने में व्यस्त हो गया। कोई चिंता नहीं है, टेंशन ही नहीं है कि किस सिचुएशन में है। हमारी स्थिति ऐसा है उस राजा की जैसे, हम सोच ही नहीं रहे हैं, हम विषय भोग में इतना व्यस्त मग्न हो गए कि क्या होगा। तो इस श्लोक में भगवान बहुत सुंदर शिक्षाएं दी हैं। श्लोक संख्या 11, यतंत योगी नश्चैनम पश्यन्तात्मन यतंत योगी निश्चैनम योगिनश्चैनम पश्यन्तात्मन अवस्थितम यतंत अपकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतस। यतंत योगिनश्चैनम, अर्थात इस श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है,
वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो एक विवेकी व्यक्ति, जिसको यहाँ पर भगवान यत्नशील योगी कहकर उल्लेख किए हैं, यत्नशील योगीगण श्रवण कीर्तन रूप भक्ति के विधियों का अनुशीलन करके हृदय में स्थित जब आत्मा को अनुभव करता है, आत्मा का दर्शन करता है, मतलब आत्मा का अनुभव करता है, परंतु जो भगवत भक्ति विहीन है, जिनका चित्त अशुद्ध है, अपवित्र है, ऐसे अशुद्ध हृदय वाले व्यक्ति इस दुर्गेय आत्मतत्व को कभी नहीं समझ पाते, कभी नहीं जान पाते। एक विवेकी व्यक्ति जो सदैव भक्ति की विधियों का अनुशीलन करते हैं, यही शरीर में आत्मा का उपस्थिति अनुभव कर पाता है। विवेकी व्यक्ति जब अनुशीलन करता है, हर कोई अनुशीलन करने वाला नहीं होगा, साथ साथ विवेकी व्यक्ति होना चाहिए। विवेकी व्यक्ति जब भक्ति की विधियों का अनुशीलन करता है, तो यत्नशील योगी, यत्नशील योगी, योगयुक्त योगी, ऐसे योगयुक्त योगी हृदय में आत्मा की उपस्थिति अनुभव करता है, आत्मा की स्थिति को जानता है, वही इस बात को समझ सकता है। पर जो लोग यह नहीं करते, इसका अनुशीलन नहीं करता, वो नहीं समझ सकता। श्लोक संख्या 12। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में यह बता रहे 11वें श्लोक में, आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन भी है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे जीरो है, शून्य है, क्योंकि इनका योग अनुशीलन का उद्देश्य न तो आत्म साक्षात्कार है, इसीलिए आत्म साक्षात्कार के मामले में ये जीरो है, शून्य है। ये केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया, शरीर को स्वस्थ बनाने में, और इसी उद्देश्य से ये योग अनुशीलन करता है। तो वे जब स्वस्थवान हो जाता है, अच्छा स्वास्थ्य के अधिकारी हो जाते हैं, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। योग का उद्देश्य यह नहीं है उन्हें इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी है ही नहीं योग विषय में। वे जतंतो अपकृतात्मान कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे यही नहीं, केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो वास्तविक योग पद्धति में प्रयत्न करता है, जिसका उद्देश्य होता है भगवत आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, वही ये कर पाते हैं। यानी एक भक्ति योगी ही ये समझ सकते हैं किस प्रकार से ये सब कुछ घटित हो रहा है। इन स्थिति को एक भक्ति योगी ही समझ सकता है और कोई नहीं। ठीक है, अब 12वें श्लोक से हम कल चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है?
पूछ सकते हैं। नीलमाधव हाथ उठाया, बोलो। नीलमाधव, बोलो। नीलमाधव, हाँ तुम तो पूरा क्लास सुने नहीं और प्रश्नों के टाइम आया तो हाथ उठाने लगा। सुनाई दे रहा है क्या? हाँ प्रति मेरा एक प्रश्न है। बोलो। प्रति जो देवकी के 6 पुत्र थे उनको श्राप किसने दिया था कि वो कंस के हाथों से मारे जाएंगे? मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र पोता थे, ब्रह्मा जी के पोता थे वो हाँ। उनको श्राप किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने दिया था। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा जी को मजाक उड़ाया था। कैसे? जैसे तुम अपने दादाजी का मजाक उड़ाते हो ना कभी कभी, ऐसे ही वो लोग उनके दादाजी ब्रह्मा जी का मजाक उड़ाया था। तो जिस कारण कैसे उड़ाया उनके था? दादाजी ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया था। हाँ? कैसे मजाक किया उड़ाया था, था? असम्मान किया था, असम्मान किया था और मजाक उड़ाया था, असंभव का इसीलिए मतलब? श्राप दिया था। प्रति समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? वो मरीचि के 6 पुत्र थे, 6 लड़का था, ठीक है, जो ब्रह्मा जी के पोते। तो वो अपने दादाजी का असम्मान किया था, मजाक उड़ाया था, इसीलिए उनके दादाजी ने श्राप दिया था ब्रह्मा जी। उनके दादाजी का नाम ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। कैसे उड़ाया? तुम्हें किसने कहा ये क्वेश्चन पूछने के लिए? प्रति कैसे उड़ाया था? मुंह से बोल के बताइए एक बार। ये क्वेश्चन पूछने के लिए तुम्हें किसने कहा? किसी ने भी नहीं कहा, आसमान ने कहा। हाँ, तुम अपने आप से पूछ रहे हो? आसमान से पूछ रहा हूँ। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बोलो। आसमान से पूछा है। मेरी आत्मा ने बोला था। ठीक है, फोन में पूछ लेना, आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। नीलमाधव प्रभु की